किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, भरोसा अगर खुदा पे हो तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे। भरोसा अगर खुद पे हो तो खुदा वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। बड़ी ही मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ आप सब के लिए। यकीन मानिए, अगर आपने पूरी कहानी देख ली तो आपका अपने ऊपर भरोसा और भी मजबूत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है जापान के एक छोटे से गांव की, जहां एक लड़का रहता था जिसका नाम था कोनसुके। कोनसुके अपने पिता के साथ अपने गांव में रहता था। एक समय पिता की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई और उन्हें गांव का सारा ज़मीन बेचना पड़ा, घर भी बेचना पड़ा। वो लोग गांव से एक शहर में शिफ्ट हो गए, जहां पिता ने अपना छोटा मोटा धंधा शुरू कर दिया। वहीं पे कोनसुके को 9 साल की उम्र में अपना पढ़ाई छोड़ के दुकान पे काम करना पड़ा, जहां वह सुबह सूरज उगने के साथ उठ जाता था। दुकान की साफ सफाई करने के बाद, बाकी सारा काम निपटाने के बाद मालिक के बच्चों की देखभाल किया करता था। लेकिन कुछ समय बाद उस मालिक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही और उसे दुकान से नौकरी से निकाल दिया गया। अब कोनसुके एक साइकिल के दुकान में नौकरी करने लगा। उस जमाने में साइकिल एक बड़ा लग्जरियस आइटम माना जाता था, जो यूरोप से इंपोर्ट होके आता था। ये कहानी 150 साल पुरानी है। उस दुकान में साइकिल के बिक्री के साथ साथ मेटल वर्क का भी काम होता था, जिसकी वजह से कोनसुके ने लेथ और मैकेनिकल टूल्स के बारे में जाना सीखा। उसे लगा कि भविष्य में इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ने वाला है, सारा काम इलेक्ट्रिक मशीन से होगा और कोनसुके ने इस क्षेत्र में काम करना चाहा। इसके लिए उसने नौकरी तलाशनी शुरू कर दी। उन्हीं दिनों जापान में ओसाका लाइट कंपनी ने एक विज्ञापन निकाला जिसमें उन्हें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत थी। कोनसुके ने अर्जी भरी और उसे उस कंपनी में नौकरी मिल गई। लगभग 15 साल की उम्र में कोनसुके ने ओसाका लाइट कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। वो दिन भर कंपनी में काम करता और रात को इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बुक लेके पढ़ा करता था। वो हर दिन कुछ न कुछ सीखता और उसका दिमाग भी बहुत इनोवेटिव था। 20 वर्ष की उम्र तक आते आते उसका विवाह हो गया। अब उसकी आर्थिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई। कोनसुके बड़ा मेहनती था, बड़ा इनोवेटिव था, बहुत सीखता था हर चीज़ को, और उसकी इसी काबिलियत, इसी मेहनत ने उसका जीवन बदल दिया। उसे उसी कंपनी में मैकेनिकल इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई, जो उस समय बहुत बड़ा ओहदा था, बहुत बड़ा पोजीशन था, बहुत अच्छी सैलरी भी मिल रही थी उसे। तभी उसने एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट बनाया और इसके बारे में अपने बॉस को बताया। बॉस ने उस प्रोडक्ट को ये कह के मना कर दिया कि ये मार्केट में नहीं चलने वाला है, लेकिन कोनसुके को अपने ऊपर बहुत भरोसा था। उसने अपने दोस्तों से बात की। दोस्तों ने कहा कि कम पढ़े लिखे होने के बावजूद तुम्हें अच्छी नौकरी मिली है, अच्छी सैलरी मिल रही है, क्यों अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? कोई बिजनेस मत करो। जब बॉस ने मना किया, जो इतनी बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनी का मालिक है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये आइडिया काम आएगा? लेकिन कोनसुके को अपने ऊपर बहुत भरोसा था। कोनसुके ने नौकरी छोड़ दी। बहुत ही थोड़े जमा पूंजी, 2 कोवर्कर, अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ अपने ही घर में एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई और वो इलेक्ट्रिकल सॉकेट बनाने लगा। हर दिन सुबह वो लेके मार्केट में बेचने निकल जाया करता, लेकिन चारों तरफ निराशा ही हाथ लगता। इक्के दुक्के प्रोडक्ट बिक रहे थे। आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। कोनसुके ने मार्केट से कर्जा लिया, ये कर्जा भी डूब गया। दोनों कोवर्कर छोड़ के चले गए। अब सिर्फ 3 लोग इस कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन कोनसुके का भरोसा अब भी उस प्रोडक्ट पर था। आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि घर खर्चे के लिए घर का सामान बेचा जाने लगा। लगभग पूरी तरह से दिवालिया हो चुके उस नवयुवक के पास अब नौकरी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। चारों तरफ निराशा, कोई बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं। उसने अपने दोस्तों से इसके बारे में बात की, तो दोस्तों ने भी उसे समझाया कि तुम नौकरी ढूंढो, नौकरी करना शुरू कर दो। लेकिन कोनसुके को अब भी अपने प्रोडक्ट पे भरोसा था। और तभी
उसे एक कंपनी से 1000 सॉकेट बनाने का ऑर्डर मिला और उसने उस टारगेट को टाइम पे पूरा किया। उसके बाद उसे हर दिन नए ऑर्डर मिलने लगे और उसकी कंपनी ने राइज करना शुरू कर दिया। और आज के डेट में यही कंपनी 2.5 लाख एम्प्लॉय के साथ काम कर रही है और लगभग $70 बिलियन का टर्नओवर दे रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ जापान के मशहूर कंपनी पैनासोनिक की, जिसके फाउंडर थे कोनोसुके मात्सुशिता, जो आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन उनका व्यक्तित्व तो हमें यही सिखाता है कि जीवन में कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए और अपने ऊपर भरोसा बनाए रखना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना बिल्कुल से मत भूलिए। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।